अस्सलामुअलैकुम। आज शिहाम फूड में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से मसाला भरे कोफ्ते। मसाला भरे कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और लाजवाब होता है। तो चलें देखें कैसे बनते हैं ये मसाला भरे कोफ्ते। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शिहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। मज़ेदार से मसाला भरे कोफ्ते बनाने के लिए हमने लिया है बीफ का आधा किलो कीमा। इसको हमने अच्छे से धोकर और हाथों से इसको इस तरीके से दबाकर इसका तमाम पानी ड्रेन कर दिया है। कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खुश्क कीमा है ये। और हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 टेबल स्पून हमने लिए हैं चने भरकर। 1 मीडियम साइज़ प्याज लिए, 2 हरी मिर्च हैं, 1 टीस्पून खसखस है और चंद पत्ते हमने पुदीने के लिए हैं। ठीक है। और ये जो हम कीमे में मसाला भरेंगे उसके लिए हमने लिए 2 मीडियम साइज़ प्याज, ये पुदीना लिया है 2 से 3 टेबल स्पून, 2 हरी मिर्च है और ये एक अदरक का टुकड़ा है। कोफ्ते भरने के लिए जो हमने आपको बताया था भरे हुए कोफ्तों के लिए, ये हम प्याज को और ये हरी मिर्च और अदरक को चॉप कर लेंगे और पुदीने को हम बारीक काट लेंगे। देख सकते हैं कि हमने प्याज को और अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, पुदीने को हाथ से काट लिया है बारीक बारीक और प्याज को दबाकर उसका पानी हमने ड्रेन कर दिया है, निकाल दिया है। क्योंकि प्याज बहुत चॉप करने में गीली हो जाती है, हाथ से हम करते हैं तो नहीं होती। अगर आप हाथ से काटेंगे तो आपको ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चॉप करेंगे ब्लेंडर में तो फिर आपको इसका पानी ड्रेन करना होगा। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारे चने और खसखस थे इसको हमने पीस लिया है, इसको भी हम कीमे में डाल देंगे। ठीक है। अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून नमक और इसमें डालेंगे ये ½ टी स्पून पिसी मिर्च और ये ½ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर। और ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट आपको बताया था 1.5 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। और ये जो प्याज है, पुदीना और ये हरी मिर्च, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अब हम अपने कीमे को इसमें चॉप करेंगे। देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है हमने अच्छे से पीस लिया है। देखें कितना स्मूथ है, हमने इसको खूब अच्छे से पीसा है। ठीक है। अब हम इसके बनाएंगे भरे हुए कोफ्ते। ये हम देखें इस तरीके से हमने ये कोफ्ता लिया, फिर इसको हमने ऐसे करके यूँ हाथों से इस तरीके से बनाया। फिर इसके अंदर हमने 1 स्पून मसाला, ठीक है, और इसको ऐसे दबाया, ऐसे। अब इसको हमने दोनों हाथों से ज़ोर से प्रेस करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखें उंगलियां बनी हुई हैं, इधर से भी और इधर से भी। हमने ज़ोर से प्रेस किया, ये हमारा कीमा दब गया, टाइट सा हो गया। अब हमने इसको ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता तैयार है। इसी तरीके से हमने दूसरा लिया, इसको भी इस तरीके से हाथ से हमने यूँ कर लिया। ठीक है। फिर हमने 1 स्पून ये मसाला लिया और मसाला डाल के हमें इसको ज़ोर से दबाना होगा, प्रेस करना होगा। ये देखें
ये हमने इसको सब तरफ से कवर कर लिया। अब हम इसको ज़ोर से, जितनी ताकत है ना हाथों की, उस तरीके से, ये देखें ऐसे, तो ये इस तरीके से करेंगे तो ये फिर हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कोफ्ता तैयार हो गया है। इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते बना लेंगे। ये हमने अपने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। आप देख सकते हैं आधा किलो में हमारे 12 कोफ्ते तैयार हुए हैं। आपने जब भी इसको अगर भर के बनाना है तो बहुत ज़ोर से प्रेस करना है, दोनों अपनी 5 उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद आपने देखना है, फिर उसको आपने बाद में उसको शेप देना है, गोलाई बाद में देनी है पहले, ताकि कीमा और वो जो हमारा मसाला है, हरा मसाला, वो अच्छे से कबाब में रच बस जाए। अब हमने ये अपने एक पैन में ऑयल लिया है, हम इसमें अपने कोफ्ते डालकर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर देंगे इनको। आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं गोल्डन होने वाले हैं, एक तरफ से हो गए, दूसरी तरफ से होने वाले हैं। फिर हम इसको निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। और ये 3 अदद मीडियम साइज़ प्याज थी, इसको हमने ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है पानी डालकर। और ये है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पैन के अंदर हमने 1 प्याली ऑयल लिया है और ये आप देख सकते हैं हमारे पास 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, हमने इसको डाल दिया। और ये जो हमारा पेस्ट था इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये जो प्याज है इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे और चूल्हा जो है वो हम मीडियम कर देंगे। अब हमारी प्याज को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इसमें जाएगा 1 अदद तेज़पात, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर। अब हम अपने मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है, ये देखें इसमें चिकनाई ऊपर आ गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेगुलर नमक और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है। अब ये है हमारे पास 1 प्याली दही, हमने इसको इस तरीके से अच्छे से फेंट लिया है, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अब हम इसको डालकर अच्छे से भूनेंगे कि मसाला फिर दोबारा भुनेगा, चिकनाई ऊपर आ जाएगी। फिर हम इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे। अपने मसाले को देखते हैं, ये तो अच्छे से भुन गया है, देखें खूब अच्छे से हमने इसको दही डाल के भूना। अब हम इसमें ये अपने जो कोफ्ते हैं जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे इसको डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे।
हमें इसको ज़्यादा चलाना नहीं है कि टूट जाए, बस हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से चलाना है। फिर हम इसमें जब हम मसाला इसमें अच्छे से हो जाएगा फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जब आप देख सकते हैं हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 प्याली पानी ऐड करेंगे और इसको इस तरीके से हिला लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। मैं ये काटूं। अब देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको ढक कर दम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारे सालन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को। ये देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से कोफ्ते हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो हरी मिर्च है इस तरीके से हम इसमें एक तरफ से कट लगाकर ये हरी मिर्च को भी इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से हम ये अपनी सारी हरी मिर्च को कट लगाकर इसमें डाल देंगे। अब हम अपने हरी मिर्च डालकर 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे इसको। ये देखें हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा एक कोफ्ता आप देख सकते हैं टूटा नहीं है। सारे कोफ्ते हमारे, जबकि ये भरे हुए कोफ्ते हैं, इनको आपने बस बहुत अच्छे से प्रेस करके दबा के इनको बनाना है तो ये टूटेंगे नहीं। अब इसमें गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, बारीक काट कर जो हमने रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये हमारे मज़ेदार से मसाला भरे कोफ्ते तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपके बच्चे मसाला भरे कोफ्ते पसंद ना करें तो आप कुछ सादे और कुछ मसाला भरे कोफ्ते भी बना सकते हैं। बड़े तो मसाला भरे कोफ्ते बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।